कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने झांसा रोड स्थित सरस्वती नदी के घाट का अवलोकन किया। इस मौके पर उनके साथ सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच, राजकुमार सैनी, रविंद्र सांगवान, जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर आदि भी मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार, पूर्व में मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को सरस्वती नदी को रिवाइव करने के लिए बधाई दी और कहा कि सरस्वती नदी हमारी जड़ों को हमसे जोड़ती है और इस पवित्र कार्य पर सरस्वती बोर्ड लगा हुआ है। उन्होंने डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमत सहित सबको बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी मृत प्राय थी, लेकिन अब 400 किलोमीटर में पानी बह रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। सरस्वती बोर्ड निरंतर इस तरह के कार्य कर रहा है जिससे सरस्वती रिवाइव हो। उन्होंने कहा कि गंगा जमुना सरस्वती का संगम हमारे यूपी प्रयागराज में होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने तीनों नदियों का साक्षात दर्शन किया है। सरस्वती नदी पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। सरस्वती नदी आदिकाल से बहती रही है और हरियाणा सरकार के प्रयासों से फिर से इतना पानी सरस्वती में बह रहा है। उन्होंने कहा कि ये केवल भाजपा ही है जो इस तरह की प्राचीन काल की हमारी सभ्यता को उजागर करने में लगी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल आदि बद्री से लेकर हरियाणा व राजस्थान, गुजरात तक का जो सरस्वती बोर्ड का प्लान है उस पर काम किया जा रहा है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि सभी नदियों पर इस तरह के बोर्ड बनने चाहिए ताकि नदियों को एक दिशा मिल सके और इन कार्यों पर तेजी आ सके। वहीं बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नदियों को जोड़ने के प्रयास पर लगे हैं और हरियाणा उस मामले में अग्रणी है, क्योंकि अब हरियाणा में सरस्वती और यमुना दोनों नदियां बहने लगी हैं, तो अब ये आसानी से कार्य हो सकता है। सरस्वती बोर्ड हरियाणा इस कार्य में पहले ही आगे बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले 3 साल से जो पानी सरस्वती में चल रहा है उसकी वजह से किसान बहुत खुश हैं। रिचार्जिंग हो रही है और अब की बार इस सीजन में सरस्वती में कम से कम 300 क्यूसिक पानी चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि पहले सरस्वती की कैपेसिटी 125 से 150 क्यूसिक की होती थी, जो अब बढ़कर 300 हो गई है। इसमें जनता और किसानों के सहयोग का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि पटरी पर चल रहा कार्य भी तेजी से चल रहा है। अब तक 65 किलोमीटर में से 45 किलोमीटर तक पट्टी बन चुकी है। मेरा अपना सौभाग्य कि आज मुझे जो आदिकाल से हमारी प्रसिद्ध नदियां जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, इसमें सरस्वती को विलुप्त होते हुए बताया गया है। संगम पे 2 ही नदियों का प्रयागराज में होता है, लेकिन आदि बद्री से उद्गम स्थल होते हुए हरियाणा के बहुत क्षेत्र में होता है, वो क्षेत्र में होकर आती है और जाके समापन इनका सिरसा जिले में समापन होता है। तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी का, उनकी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्य विशेष के लिए नायब सैनी का जी बोर्ड बना करके और माता सरस्वती का जीर्णोद्धार करने का काम करने का किया है। और इसमें जो 10 किलोमीटर रहती थी अब 400 किलोमीटर जा रही है। तो ऐसा करके भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को अक्षुण्ण बनाने का काम जो है खट्टर सरकार और सैनी सरकार ने किया है। और भाजपा ही है तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विरासत और पूजा पद्धति को अक्षुण्ण बनाने का काम कर रही है। धन्यवाद।